हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल बंद हैं, तो यहाँ पर जो है बागसर में कर्फ्यू में जो है स्कूल खोलने पर जो है प्रधानाचार्य पर जो है केस दर्ज हो चुका है। स्कूल में कराई जा रही थी यहाँ पर प्रयोगात्मक परीक्षा, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल कराने की वजह से जो है यहाँ जो प्रधानाचार्य था उस पर जो है केस दर्ज हो चुका है। कोविड कर्फ्यू में जो है यहाँ पर इसका उल्लंघन करते हुए निजी विद्यालय को जो है भारी पड़ गया है। तो ये जो एक प्राइवेट स्कूल खोला गया था और इनका कहना ये था कि जो है हम यहाँ पर प्रयोगात्मक परीक्षा करा रहे थे, और पुलिस की टीम ने यहाँ पर निरीक्षण किया और गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर इसका जो है इसके खिलाफ जो है केस दर्ज हो चुका है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के पुलिस विभाग में जो है पदोन्नति कोर्ट के जो है फैसले के अधीन रहेगी, ये भी कहा गया है। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है जो पदोन्नति है वो अंतिम फैसला होगा, ये कहा गया है। हाई कोर्ट ने जो है उत्तराखंड पुलिस की हाल में जारी जो सेवा नियमावली 2018 संशोधित नियमावली 2019 को जो है चुनौती देने वाली जो याचिका है उस पर जो है सुनवाई की है। और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान और यहाँ पर आलोक वर्मा की जो है खंडपीठ ने राज्य सरकार को जो है निर्देश दिए हैं कि इस नियमावली के तहत विभाग में होने वाले जो प्रमोशन है उसमें जो है स्पष्ट रूप से जो है उल्लेख किया जाए कि यह सभी पदोन्नति जो है याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन यहाँ पर जो है रहेंगे। और कोर्ट के निर्णय के बाद जो है पदोन्नति में जो है आवश्यक सुधार हो सकेगा। और सुनवाई जो है 24 जून को होगी, तो 24 जून को सुनवाई है। और यहाँ पर जो है इनकी प्रमोशन की प्रक्रिया जो थी वो यहाँ पर हाई कोर्ट के अधीन रहेंगी, अब यहाँ पर कह दिया गया है। जो एक प्रमोशन प्रक्रिया होनी थी एक्चुअल में हो चुकी थी, लिस्ट भी जारी कर दिया गया था, लेकिन अब जो है अंतिम जो फैसला होगा हाई कोर्ट के अधीन होगा, क्योंकि नियमावली कुछ चेंजेस यहाँ पर कर दिया गया है। और पुलिस विभाग में जो है कार्यरत सत्येंद्र कुमार और यहाँ पर अन्य की ओर से जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। और इसमें से कहा गया है कि इस नियमावली में जो है पुलिस कांस्टेबल आर्म्ड फोर्स को जो है पदोन्नति के जो है अधिक मौके दिए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। वहीं सिविल और जो इंटेलिजेंस को जो है पदोन्नति के लिए जो है कई चरणों में से जो है गुजरना पड़ रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो इसलिए यहाँ पर जो है इन्होंने याचिका दायर किया गया है। तो आप लोग देखते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पर जो है इनके लिए अब वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि 24 जून को जो है इनकी यहाँ पर सुनवाई होनी है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो नेक्स्ट है, तो शिक्षकों ने जो है यहाँ पर CM को भेजा तबादला सत्र पर चिट्ठी। तो तबादला सत्र को जो है शून्य करने से जो है नाराज शिक्षकों ने जो है विरोध जताया हुआ है। और उनका कहना ये है कि राजकीय शिक्षक संघ जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मुकेश बोगड़ा, उन्होंने यहाँ पर जो है CM को खुला पत्र भेजते हुए कहा कि तबादला कानून पर जो है शोक संवेदना जो है व्यक्त की है। और बोगड़ा का कहना है कि तबादला शून्य जो है मृत्यु से यहाँ पर जो है आ चुका है, इसलिए जो है उनकी जो है कुशलता की कामना की जा रही, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो इनका कहना यह है कि शून्य सत्र होने की वजह से इनका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर राज्य में जो है फाइनल सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ होंगी, लिखित परीक्षाएँ, उस पर जो है कहा गया कि फाइनल परीक्षा की जो सेमेस्टर की परीक्षाएँ हैं वो लिखित होंगी। इस तरह से यहाँ पे कहा गया। प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं इस साल की जो फाइनल सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं छात्रों पर जो है परीक्षाएं संभव हो पाएंगी। तो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हीं का एग्ज़ाम यहाँ पे हो पाएगा। और शेष कक्षाओं का जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके आधार पर जो है छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। पिछले साल लॉकडाउन के कारण जो है स्कूल पूरी तरह जो है फरवरी से जो है खुल पाए थे, जबकि अप्रैल में जो है फिर बंद हो गए। इससे जो है कई विश्वविद्यालय अभी भी यहाँ पर जो है सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं करवा पाए हैं। और बहरहाल कोविड के हालात देखते हुए विभाग अब जो है फाइनल परीक्षाओं पर जो है मंथन करने में जुटा है। और विश्वविद्यालय के अनुसार जो है अब तक के जो हाल हैं उसमें जो है फिलहाल फाइनल सेमेस्टर के छात्रों की ही लिखित परीक्षा संभव हो पाएगी। तो फाइनल ईयर की ही लिखित परीक्षा होगी, बाकी के जो हैं सेमेस्टर वाले उनको प्रमोशन प्रक्रिया यहाँ पर मिल जाएगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं कोविड के जो है इस साल विश्वविद्यालय कॉलेज में जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश मई में ही घोषित कर दिया है। और कॉलेज में जो है जून दूसरे सप्ताह तक जो है अवकाश रहेगा। यदि कॉलेज खुलते हैं तो फाइनल सेमेस्टर और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएँ सितंबर से पहले संभव नहीं नज़र नहीं आ रही। तो सितंबर से पहले आपकी परीक्षाएं पॉसिबल नहीं है। हो सकता है सितंबर के बाद आपकी परीक्षाएं यहाँ पर हो, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मौजूदा हालात हैं अभी वर्तमान समय में उसको देखते हुए जो है कहा गया है। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि जो उच्च शिक्षा मंत्री उन्होंने यहाँ पे क्या बयान दिया है। सभी कुलपतियों से जो है परीक्षा आयोजन पर जो है राय मांगी है
और जून दूसरे सप्ताह तक जो है परीक्षाओं पर स्थिति स्पष्ट की जाए। और यहाँ पे कहा गया समस्या वार्षिक परीक्षा प्रणाली को लेकर है, बहुत संभव हुआ तो पिछले साल की तरह जो है ठीक व्यवस्था की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो अगर प्रॉब्लम होगी तो हम जो है पिछले साल की तरह प्रमोशन प्रक्रिया चलाएंगे, लास्ट ईयर के पेपर कराएंगे, ये भी कहा है। और अपनी जो राय है कुलपतियों से मांगा है यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने, उच्च शिक्षा मंत्री ने, और जो कि जून दूसरे सप्ताह तक जो है स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा है। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि मेधावी छात्रों को जो है मिलेगी फ्री कोचिंग। जो उच्च शिक्षा ले रहे हैं SC ST और OBC वर्ग के जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए जो है खुशखबरी है। और सरकार इन छात्र छात्राओं को जो है प्रदेश के बेहतरीन कोचिंग सेंटरों में जो है प्रशासनिक सेवा, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की जो है कोचिंग करवाएगी। तो ये जो है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है SC ST वालों को जो है यहाँ पर सरकार जो है कोचिंग करवाएगी, जाकि आपकी बेस्ट कोचिंग हुई वहाँ पर इनको दाखिला दिया जाएगा। और वहीं अगर बात करें शिक्षा सत्र यहाँ पर होने से पहले जो है सभी छात्रों को जो है लगेगी वैक्सीन, जो कि धन सिंह रावत ने कहा है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि इस संबंध में जो है केंद्र सरकार से जो है की जा रही बात। तो यहाँ पर देखिए नए सत्र जो है शिक्षा सत्र खुलने से पहले जितने भी महाविद्यालय हैं उन सभी छात्रों को जो है वैक्सीन लगेगी, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो इस तरह से उनका कहना है। और वहीं अब देख सकते हैं कि स्कूलों को जो है शैक्षिक उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में जो है विकसित करने पर दिया जोर। तो यहाँ पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से जो है अटल उत्कृष्ट स्कूलों के प्रिंसिपलों के लिए जो है आयोजित 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतिम दिन जो है इन स्कूलों को जो है शैक्षिक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जो है विकसित करने पर जो है जोर दिया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर रोकने के बावजूद जो है शिक्षिका को दे दी प्रतिनियुक्ति। तो देख सकते हैं कि ये देहरादून की खबर है। तबादलों और यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर जो है प्रतिबंध के बावजूद जो है शिक्षा विभाग में एक शिक्षक को दुर्गम से सुगम में प्रतिनियुक्ति देने का जो है मामला सामने आया। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, जबकि यहाँ पर प्रतिनियुक्ति बंद है और प्रतिबंध लगने के बाद से यहाँ पर जो है फिर भी दुर्गम से सुगम में यहाँ पर प्रतिनियुक्ति मिल चुका है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर कहा गया है कि सूत्रों के अनुसार जो है पिथौरागढ़ में कार्यरत एक शिक्षिका को जो है गुपचुप तरीके से जो है US नगर के शिक्षा संस्थान में जो है प्रतिनियुक्ति दी गई है, ऐसा यहाँ पे कहा गया, जो कि सोशल मीडिया पर जो है इस मामले में चर्चा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। 19 अप्रैल को जो है प्रतिनियुक्ति के आदेश भी जारी किए हुए हैं, जबकि तबादले नहीं होने हैं। तो यहाँ पर जो है तबादला कर दिया गया है, जो कि दुर्गम से सुगम में किया हुआ है। तो वहीं बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर जो है सभी DEO में जो है यहाँ पर आपके जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षित बेरोजगार हैं वो जा रहे हैं और DEO में जो है हर तरह से जो है संभव प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया दिया जाए। 2 भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर आई हैं उत्तराखंड में 2018 से अभी तक 2020 तक, लेकिन दोनों भर्ती प्रक्रिया लंबित हैं। एक आपका जो यहाँ पर 430 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी वो लंबित है, हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिए हैं और शिक्षा मंत्री ने भी आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन विभाग यहाँ पर इन पदों पर रोक लगा रखी है विभाग ने। और इसका वजह यह है कि 2600 पद जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आए हुए हैं, तो उन पदों पर जब तक क्लियर हाईकोर्ट के द्वारा ना हो जाए तब तक हम 400 पदों पर जो है यहाँ पर नहीं निकालेंगे, ऐसा यहाँ पर विभाग के द्वारा कहा गया है। और 2600 पद जो यहाँ पर आए हुए हैं उस पर स्टे लगाया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। इस पर सुनवाई काफ़ी ज़्यादा सुनवाई हो चुकी है फरवरी माह से, लेकिन अभी तक जो है कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ रखा है। और जून माह में जो है इसका यहाँ पर एक और सुनवाई होने वाली है और उसमें भी देखा जाता है कि फाइनल डिसीजन होगा या नहीं होगा, कंफर्म नहीं है। तो शिक्षकों ने जो है जितने भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं उन सभी ने जो है यहाँ पर नाराजगी जताई है। कहा है कि शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद भी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की जो है भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और अभी तक जो है डाटा अपलोड नहीं किया गया है वेबसाइट पर और इनकी भर्ती प्रक्रिया पता नहीं कब होगा। और इन्होंने जो है DO से मिलकर जो है बेरोजगारों ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है भर्ती जो है कंप्लीट हो जाए, ये भी कहा है। और सबसे ज़्यादा अगर प्राइमरी स्कूलों में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भारी कमी है, पोस्ट काफ़ी ज़्यादा खाली हैं और उसके बावजूद भी जो यहाँ पर शासन और प्रशासन जो है शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर नहीं यहाँ पर जो है उनके पदों को नहीं भर रहा है और ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और हाईकोर्ट जो है आपका यहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश पड़ गया हाईकोर्ट में। 7 जून को जो है खुलेगा और 31 मई से लेकर 4 जून तक जो है यहाँ पर छुट्टियाँ हो चुकी हैं। और यहाँ पर
5 जून को शनिवार और 6 जून को जो है रविवार के चलते 7 जून को सोमवार को खुलेगा। और उसके बाद जो है आपकी यहाँ पर आगे की सुनवाई यहाँ पर करी जाएगी पीआरटी भर्ती को लेकर। और वहीं बात करें यहाँ पर 12वीं की परीक्षा रद्द करने की जो है मांग चल रही है और याचिकाओं ने जो है यहाँ पर याचिका दायर भी कर दी है। और सुनवाई जो होनी है आपका 31 को यहाँ पर होनी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई और यहाँ पर आईसीएसई की जो 12वीं की परीक्षा हैं रद्द कराने की मांग वाली जो है याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट अब जो है सोमवार को सुनवाई करेगा। तो सीबीएसई 12वीं की जितनी भी बोर्ड की परीक्षा है यहाँ पे सीबीएसई या आईसीएसई वाले, तो उनकी सुनवाई जो है आपकी 31 यानी कि सोमवार को जो है 31 मई को होना है। और यहाँ पर इसका डिसीजन आएगा कि हाईकोर्ट यहाँ पर क्या चाहता है, पेपर कराता है नहीं कराता है। कई लोग जो है पेपर रद्द कराने के चक्कर में हैं, तो अदालत ने जो है सोमवार को होने वाली जो सुनवाई है उसको टाल दिया है। अब जो है शुक्रवार को जो होने वाली सुनवाई थी उसको टाल दिया है। अब आपको जो है मंडे का वेट करना पड़ेगा, मंडे को जो है इसकी सुनवाई यहाँ पर होनी है। तो इस तरह से यहाँ पर है 12वीं की परीक्षा पर जो है हाईकोर्ट में आज का दायर किया हुआ है।